वो चमचमाते हुए शहद को चाट रहा है, उसको किसने सिखाया? इसी का ही नाम गॉड गिफ्ट है। अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा को भी सिखाना नहीं पड़ा, परमात्मा के प्रेरणा से। वो प्रेरणा कैसे देखेगा? मैं मंत्री जी के साथ, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, तो मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ होता था स्वामी शक्तिवेल जी के पास, उन दिनों से है। तो हमारी दोस्ती ऐसी है, कई बार मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं मुझसे, लेकिन मंत्री जी के बोलने से पहले मैं ही बोल देता, मंत्री जी चले चलिए, मैं भी तैयार हो गया। तो ऐसा ही परम पिता परमात्मा के साथ वो आप लोग होते हैं, ऋषि उनको ही कहा जाता है। ऋषि वही मंत्र दृष्टा, जो मंत्रों के साक्षात्कार करते हैं उनका नाम ऋषि होता है। तो ऋषियों ने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया और साक्षात्कार करने के बाद ही उनका नाम ऋषि पड़ा। जब वो ऋषि बने तो परम पिता परमात्मा के प्रेरणा से ही वो बोलते गए। जैसा कैसे प्रेरणा देखिएगा कि हम और आप जब कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मुनि जी इशारा कर रहे हैं, तो हृदय में भय लज्जा और शंका उत्पन्न होती है नहीं? बंद हो, जल्दी बोलना। होती है। तो भय लज्जा शंका उत्पन्न कराने वाला कौन है? परमात्मा। बस उसी का इनाम परमात्मा पकड़ा देता हूँ। लोग कहते हैं हमें दिखाई नहीं पड़ते, अरे दिखाई दे रहा वहां का विषय नहीं है, दिखाई क्यों दे? मैं पकड़ा देता हूँ हाथ में। भय लज्जा और शंका उत्पन्न कराने वाले का नाम ही परमात्मा है। क्या भय लज्जा शंका उत्पन्न केवल आर्य समाजियों के दिल में परमात्मा उत्पन्न कराते हैं? जल्दी बोलना। सबके। अर्थात पता ये लगा परमात्मा के पास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धी में कोई भेद नहीं है। यही कारण बना ऋषि कह रहे हैं कि वेद सब सत्पिताओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब रामायण सत्पिता की पुस्तक है या नहीं? देखिएगा, रामायण में बहुत सी झूठी बातों की गुंजाइश है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बाबा तुलसी ने अंतर्यामी लिखा है, लेकिन रामायण रामचरितमानस को आप आगो पान पढ़ जाएंगे तो उसमें राम अंतर्यामी नहीं बल्कि और पात्र है जो अंतर्यामी है। जैसे शबरी झाड़ू लगा रही है, शबरी से पूछा जा रहा है क्या बात है, सवाई अभियान क्यों है? कि राम का आगमन होने वाला है। अब शबरी ने राम को देखी नहीं, राम का आगमन होने वाला है, शबरी को कैसे पता लगा? तो राम अंतर्यामी ठहरे या शबरी? रामचरितमानस के आनंद कांड को खोलिए। शूर्पणखा गई राम के पास, अपने को ऑफर करते हुए कहने मुझे जैसे कोई नारी नहीं है तुम्हारा, जैसे कोई पुरुष नहीं है, मुझसे विवाह करो। राम ने लक्ष्मण को दिखाकर कहा कि दूर में जो बैठा है मेरा भाई, मैं तो शादीशुदा हूं, ये मेरी पत्नी है, दूर में जो बैठा है मेरा भाई वो कुंवारा है। वहां पर शब्द कुंवारा मूल लघु ग्रह था। अब कुंवारा का क्या अर्थ होता है? शादी नहीं हुई, जिनकी शादी न हुई हो। अब चारों भाइयों की शादी जब एक साथ हो चुकी थी तो अब वहां लक्ष्मण जी कुमारा कहां से हो जाएंगे? देखने वाला झूठ लिख रहा है, कहने वाला झूठ कह रहा है। अब देखिए वहां तमाशा क्या हुआ कि शूर्पणखा गई लक्ष्मण के पास, अपने को ऑफर करने से पहले लक्ष्मण ने मां कह के संबोधित किया। अब शूर्पणखा पूछ रहे मैं मां कैसी लगी? मैं देश की रहने वाली नारी, तू जंगल में रहने वाला पुरुष, मैं मां कैसी लगी? तो लक्ष्मण जी कह रहे जब विवाह के उद्देश्य से तू बड़े भाई के पास गई थी, बड़े भाई की पत्नी मां के बराबर, तो क्या राम ने शादी कर ली थी? नहीं। तो बड़े भाई के पत्नी का नाम पर लांछन लगाया जा रहा कि नहीं लगाया जा रहा? लगाया जा रहा। यही कारण बना कि ऋषिवर देव दयानंद ने वेद के सिवा अन्य किसी भी पुस्तक को ईश्वरीय ज्ञान नहीं। वाल्मीकि को उठाइए, वाल्मीकि ने भी लिखा देशे देशे कलित्राणि देशे देशे च बंधुआ तंतु देशे न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। भाई भाई देखने को मिला है, आपस में मिल करके रहते हैं, आपस में झगड़ भी लेते हैं, लेकिन ऐसा सहोदर भाई कहीं भी देखने को नहीं मिला जैसा राम और लक्ष्मण है। और सहोदर का क्या अर्थ लेते हैं आप सभी लोग? एक उदर से उत्पन्न होने वाले। जब दोनों की मां अलग थी तो सहोदर कैसे होंगे? इसको जानने के लिए वेद के पास आना पड़ेगा। वेद के पास आए बिना इस सच्चाई को दुनिया वालों का जानना संभव नहीं होगा। यहाँ पर सहोदर जो बोला एक माँ के उदर से उत्पन्न होने वाला नहीं, माँ के उदर में उत्पन्न
उत्पन्न होने से पहले संतान की उत्पत्ति यानी संतान का जो आना होता है वो पिता के उदर में ही होता है और पिता के उदर से ही माँ के उदर में ट्रांसफर होता है। पढ़िए संस्कार विधि। ये मान्यता है वैदिक, ये मान्यता है वेद का, ये सिद्धांत है ऋषि धैर्य का। इसीलिए दुनिया ने इन चीजों को जानने का प्रयास नहीं किया। तो मैंने निवेदन किया, धन्यवाद दीजिए ऋषि देव दयानंद को। उन्होंने दुनिया वालों को कहा, ऐ दुनिया के लोगों, वेद को अपनाओ। क्या करो? वेद को अपनाओ, वेद की शरण में जाओ, वेद को अपने आचरण में उतारो, वेद को जानो। वेद से ही परमात्मा का जाना संभव है। लेकिन दुनिया के लोग वेद को छोड़ते चले गए। दुनिया के लोग वेद को छोड़ते चले गए, परमात्मा से भी दूर होते चले गए। इसका मूल कारण यह है, और मैं इसके लिए दोषी मानता हूं आर्य समाजियों को। क्यों? जब हम श्रेष्ठ अपने को बोलते हैं, बतलाते हैं, तो श्रेष्ठ लोगों का काम क्या है? श्रेष्ठ लोगों का काम यह है अंधकार को दूर करना। तो श्रेष्ठ लोग अगर जिम्मेदारी के साथ इस अज्ञान और अंधकार को मिटाने का प्रयास करते तो आज इस्लाम और ईसाईयत हावी होते आपको। कैसे हुआ कि हमने खुद ही जानने का प्रयास नहीं किया, हम दूसरे के अंधकार को दूर कहां से करें? हमने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया, ऋषि दयानंद को पढ़ने का, जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए मैं अधिक आगे न बढ़ता हुआ, समय जो था वो बिल्कुल पूरा हो रहा है। एक माताजी ने 50 रुपया दे गई है मुझे पारितोषिक के रूप में। माताजी का मैं धन्यवादी हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब आप लोग केवल अपना जीवन को सफल से सफलतम की ओर ले जाने के लिए घर बार छोड़कर, बेटा बहू छोड़कर, बहू के हाथ का भोजन को भी नकारते हुए अपने आप इस वृद्धावस्था में बना रहे, खा रहे, मैं देख करके हैरान हो रहा हूं कि आप लोगों ने केवल अपने आध्यात्मिक चिंतन में लगने के लिए, आध्यात्मिक प्रकाश को बनाने के लिए, अर्थात केवल परमात्मा से लौ लगाने के लिए जब यहाँ समय लगा रहे हैं, तो आप लोगों का समय व्यर्थ जाने न पाए। उस राजनीति के दलदल से बाहर निकलिए, उससे कुछ भला होने वाला नहीं। अगर यही करना था तो घर में रहने से कौन मना किया था आपको? आश्रम में किस लिए आए? राजनीति करने के लिए। अरे राजनीति करना हो तो बाहर जा करके करो, दयानंद को बदनाम न करो, ऋषि दयानंद पर इल्जाम न लगाओ, वैदिक मान्यता, वैदिक सिद्धांत को बदनाम न करो। आप लोगों को देख करके ही लोग हमारे पास आना नहीं चाहते। अपने आप में वो चीज खूबी पैदा करो, वो अखलाक तैयार करो। डंडा से मारना कोई मार नहीं, अगर मारना हो तो अखलाक से मारो, चरित्र से मारो। आपको देख करके लोग अपने आप प्रभावित हो। सच्चाई को जानने के लिए मैं अब तक यही काम अपने नेट के माध्यम से, देखिए शास्त्री जी भी अपने को रोक नहीं पाए और 100 रुपया मुझे दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि ये ऋषि का मिशन है और ऋषि मिशन में हमारे बाबूजी भी एक लिफाफा पकड़ा रहे हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूं। मैं थोड़ा बढ़ रहा हूं आगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं माननीय मंत्री जी को तकलीफ दूं और माननीय मंत्री जी ये सोचने लगे कि इसके दिमाग में तो भूत सवार हो गया। नहीं, ये उचित नहीं होगा। नहीं, अगर स्वागत चाहे तो भाई बढ़ाने चाहे, सुनना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। पॉइंट पे आप बोल रहे थे, बोलते नहीं। क्या क्या रह गया? आ जाओ तो कहाँ सुनिए आप? ये गीत जो है, ये कविता जो है किसी और का है, लेकिन हमारे बिहार प्रांत में एक अच्छे कवि हुए हैं जिनका नाम कवि इंद्रदेव था। 103 साल के हुए होकर के मरे। छपरा जिला के सारण के रहने वाले थे। उन्होंने अपना एक पंक्ति जोड़ा है इसमें। पहले ये बहन जी ने एक सवाल किया था, मैं इनका समाधान दे दूं। ये बहन ने पूछी थी मेरे कान में अभी कि काफिर का परिभाषा क्या है।
काफिर का परिभाषा है, काफिर कहते हैं नाशुक्रा को, जो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते उसका नाम काफिर होता है। और कुरान अगर आपके पास है, अनुवाद अगर नहीं है तो मेरे साथ चलिएगा, यही हमारे एक मित्र के पास है, मेरे पास तो पूरा खजाना है मेरे लैपटॉप में, मैं दिखा सकता हूँ। और वैसे ही हमारे भाई के पास कुरान है, मैं दिखा सकता हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 98 को खोल करके देखिए। कुरान अल्लाह ने जिक्र फरमाया, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। जो अल्लाह को नहीं मानता, जिब्राइल और मिकाईल नामी फरिश्ता को नहीं मानता, जो रसूल को नहीं मानता, वो सब के सब काफिर। यानी इस्लाम के दृष्टि में जो इस्लाम के मानने वाला नहीं है वो सब के सब काफिर, वो सब के सब काफिर है। सूरह बकरा आयत नंबर 98 नोट कर लेना और आप अनुवाद को खोल करके देख लेना। काफिर का परिभाषा यही है जो कुरान में ही अल्लाह ने जिक्र फरमाया। माता जी की फरमाइश है कि लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की, लगे बेचारे पछताने कि हमको कौन पूछेगा। चढ़ा आकाश को नारियल, जटा धारण किए सर पर, पेट में पड़ा है पानी कि हमको कौन पूछेगा। लगा एक डाल पर केला, सुनी जब आम की बढ़ती, किया बस बदनिज बढ़ना कि हमको कौन पूछेगा। केला के पेड़ से भले ही पुरुष वर्ग का परिचय न हो, लेकिन माताओं का परिचय बड़ा अच्छा है। सास के पानी मांगने पर, वैसे आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, सास के पानी मांगने पर ये बहने पानी सास को, हेलो जी हाँ, अभी मेरे प्रवचन चला, अभी आधा घंटा में मैं बात करता। तो सास को पानी देना उचित नहीं समझती, लेकिन केला के पेड़ में जरूर पानी डालती। वो केला बताता है कि वो एक ही डाली पर लगता है, निकलते निकलते उसका केला का निकलना बंद हो जाता है, केवल फूल ही फूल बचा रहता है, उसमें केला होता ही नहीं। केला निकलना बंद क्यों किया? आम का नाम सुनकर। लगाई कि डाल पर केला, सुनी जब आम की बढ़ती, किया बस पद नहीं बढ़ना कि हमको कौन पूछेगा। हुई जब आम की शोहरत, तो वह जल बुन गए जामुन, इसी से हो गया काला कि हमको कौन पूछेगा। जामुन का रंग कैसा है? काला है। अरे आने वाला है सीजन, देख लेना। बेचारे संतरे ने जब सुना यह शिकान आमों का, कलेजे के हुए टुकड़े के हमको कौन पूछेगा। अब संतरा का सीजन है, देख लीजिए, ये कुछ अलग अलग हो जाता है, क्यों आज आम का नाम सुनता है। बढ़कर क्या करे हम, यही अंगूर ने सोचा, इसी से रह गया छोटा कि हमको कौन पूछेगा। माता जी यही सुनना चाह रहे थे। अंतिम पंक्ति में कवि इंद्रदेव जी लिख रहे हैं, इसी भांति दयानंद की हुई जब दुनिया में शोहरत, तो विधर्मी पड़ गए फीके कि ये हमको कौन पूछेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने गाने को विराम दे रहा हूँ।